आज मैं आपको एक सरल विधि बताऊंगा अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का। आपने अष्ट सिद्धि के बारे में सुना ही होगा कि माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का वरदान दिया था। यह श्लोक हनुमान चालीसा में आता है। आपने सुना होगा कि सीता माता हनुमान जी को वरदान देती हैं और कहती हैं कि आज से आपको अष्ट सिद्धि का वरदान है, आपको यह सिद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले जानते हैं कि यह सिद्धियां हैं कैसी। जब माता सीता की खोज में हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे, वहाँ माँ सीता को देखकर उन्होंने अपना परिचय दिया और ख़ुद को राम भक्त हनुमान बताया और उन्होंने राम जी की स्थिति का वर्णन किया, उन्हें वर्णन किया, सीता माता को राम जी के बारे में बताया। यह समाचार माँ सीता तक पहुँचा कि प्रभु श्री राम उनके लिए वन वन भटक रहे हैं और इस प्रकार माता सीता के मन की जो दुविधाएं थी उनको हनुमान जी ने यह बताकर हर लिया। माता यह दुख से निकली कि प्रभु श्री राम कैसे हैं, यह जानकर माता सीता हनुमान पर प्रसन्न हो गई। हनुमान जी को उन्होंने आशीष के रूप में अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया। अब हम यह जानते हैं वह कौन सी सिद्धियां हैं, वह कौन सी 8 सिद्धियां हैं जिसका वरदान माता सीता ने अपने पुत्र हनुमान को दिया था। सबसे पहला वरदान के रूप में सिद्धि थी वह सिद्धि थी अणिमा, दूसरी सिद्धि थी महिमा, तीसरी सिद्धि थी लघिमा, चौथी सिद्धि थी गरिमा, पांचवी सिद्धि थी प्राप्ति, छठवीं सिद्धि थी प्रकाम्य, सातवीं शक्ति थी ईशित्व और अंत 8वीं सिद्धि थी वसित्व। अब हम जानते हैं यह सिद्धियां हैं क्या, इनका क्या क्या फल है, यह इनके सिद्धियों से इंसान या किसी प्राणी को कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, सबसे पहला सिद्धि है अणिमा, जिससे व्यक्ति या किसी भी साधक अपने शरीर को, अपने देह को अणु के समान छोटा कर सकता है, वह सबसे छोटे अंश को प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धि अणिमा के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरी सिद्धियां हैं महिमा। इसमें शरीर को अपने इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना विशाल, उतना बड़ा बनाया जा सकता है। यह सिद्धि महिमा सिद्धि कहलाती है। तीसरी सिद्धि है लघिमा। इससे शरीर को आप पंख से भी हल्का, यानी बहुत ही हल्का कर सकते हैं। चौथी शक्ति है गरिमा। इससे शरीर को आप जितना चाहे उतना वजन, उतना भारी, उतना आप कर सकते हैं। यह सिद्धि हनुमान जी को मिली थी। इसके बाद है 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि के अंतर्गत मन की गति से भी तेज कहीं भी जाना, वहाँ पहुँच जाना, यह शक्ति प्राप्ति के अंतर्गत आती है। छठवीं शक्ति थी प्रकाम्य। किसी व्यक्ति के मन की बात को सरलता से समझ जाना, यह इस सिद्धि का प्रकोप था या उसका फल था। इससे इंसान कुछ कहे या ना कहे, व्यक्ति सामने वाले की मन की भावना को समझ जाता था। इसके अलावा 7वीं शक्ति थी ईशित्व। यह शक्ति आमतौर पर इस व्यक्ति को मिलती है जो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से भगवान की स्थिति को प्राप्त करता है, ईशित्व को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान की उपाधि को प्राप्त करता है। इस सिद्धि के बाद साधक स्वयं ईश्वर का रूप बन जाता है। और 8वीं सिद्धि है वसित्व। इसमें प्रत्येक व्यक्ति या साधक यदि वसित्व का ध्यान या सिद्धि करता है तो वह अपने द्वारा किसी भी जीव अथवा प्राणी को अपने वश में कर लेता है, अर्थात उसके कहे अनुसार व्यक्ति, सामने वाला जीव हो, प्राणी हो या कोई भी हो, वह कार्य करता है। यह वसित्व के अंतर्गत सिद्धियों में आता है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इन 8 शक्तियों को एक सामान्य मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है। सिद्धियाँ करने के लिए कोई खास मंत्र है, कोई खास विद्या है, कोई खास तरीका है या वह विधि जिससे यह मंत्र प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले आप अपने मन को बहुत ही शांत करके इस शब्द को समझिए कि क्या हनुमान जी ने कोई मंत्र पढ़ा था या कोई ऐसी कार्य किए थे जिसके वजह से यह अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने केवल अपने कर्तव्यों को पालन किया और वह भी निस्वार्थ भाव से। उन्होंने अपने प्रभु का, अपने ईश्वर पर विश्वास रखा। उनके कहने के अनुसार उन्होंने अपना कर्म किया। हनुमान जी को राम भगवान की आज्ञा मानने के चलते और अपने माता अर्थात सीता माता का चल रही परेशानी को दूर किया और उनके मन को एक सुकून और शांति दिया।
अब मेरी बात को आप बहुत गहन से या गहराई से समझिएगा कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रभु की इच्छाओं का पालन करता है, अर्थात अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है कि जो भी होगा वह अच्छा होगा। इसके अलावा यदि वह अपने माता को प्रसन्न करता है, माता द्वारा उसे मन ही मन यह आशीर्वाद दिया जाता है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा दुनिया में सभी प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करे, अर्थात अपने माता पिता, गुरु और अपने ईश्वर को हमेशा प्रसन्न रखें। यदि आप यह करते हैं तो आप पाएंगे आप भी अपने अंदर इस 8 प्रकार की सिद्धियों को महसूस करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यह कैसी बात है, तो आप यह समझिए कि क्या ऐसे हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत से कार्य करते हैं। जैसे आप सोचिए कि हम अपने घर में भगवान को विराज करते हैं। क्या हम भगवान को उठा सकते हैं? क्या हम भगवान को हिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पर हम यह कर सकते हैं क्योंकि हमारा जब भगवान के ऊपर इच्छा या हमारी विश्वास होती है, हम उसे अपने छोटे रूप में अपने घर में विराजते हैं। हम भगवान को उठाकर अपने घर लाते हैं और उसे विराजमान करते हैं। यह भी एक शक्ति है। आप जो सोचिए कि भगवान हमारे लिए सबसे छोटा रूप ले लेते हैं और वही भगवान किसी खास अवसर पर, गणेश चतुर्थी, माता दुर्गा या किसी खास अवसर पर वह इतना विशालकाय मूर्ति होता है कि उसे एक व्यक्ति द्वारा उठा पाना आसान नहीं है। अर्थात प्रभु इस दुनिया में उस अष्ट सिद्धि के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं। आप यह बात बहुत गहराई से समझिएगा कि भगवान ही अपनी इच्छा अनुसार हमारे भाव को देखकर हमारे तक या हमारे घर तक आते हैं बहुत छोटे रूप में, और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बहुत बड़ा विशाल मूर्ति का रूप लेकर के वह हमारे एक अकेले से उठते भी नहीं हैं। इसी प्रकार हमारे मन की गति से भी तेज भगवान हमारी बातों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। कभी कभी हम अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर पाते, पर हमारे ईश्वर, हमारे भगवान उन बातों को बिना बोले समझ जाते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा ऐसे कुछ कार्य भगवान ईश्वर हमसे करवाते हैं जिससे हम आसपास के लोगों के लिए भगवान या ईश्वरत्व की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सी आपने जीवन में उदाहरण देखे होंगे कि आप जैसा बोलते हैं वैसा लोग करना शुरू करते हैं। यह वशीत्व शक्ति का प्रभाव होता है। आपके द्वारा कहे अनुसार आपके आसपास के जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, वह आपके कहने अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात यह हमने 8 सिद्धियां भगवान के द्वारा प्राप्त कर चुकी हैं, पर हमें इसका बोध नहीं है। आप एक गहन चिंतन कीजिए और आप देखिए क्या यह सारी शक्तियाँ आपके आसपास है या नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल है, क्योंकि आप यह सारा कार्य कर पाते हैं। बस आपको अपने ऊपर अपना ज्ञान नहीं है, आपको उस शक्तियों का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस वजह से आप यह मानते नहीं हैं कि वह अष्ट सिद्धियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। यदि आप भी अपनी अष्ट सिद्धियों को बल देना चाहते हैं, बोध करना चाहते हैं, तो आपको सरल विधि यही है, अपने प्रभु, अपने ईश्वर पर आप विश्वास रखें, उनके द्वारा दी गई कार्य को पूरा करें। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने गुरुजन का हमेशा सम्मान करें, उनके आशीष, उनका आशीर्वाद सदा लेते रहें। किसी भी तरह से आप इनका दिल ना दुखाएं। खासकर अपने माता पिता और गुरु का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह वही हैं जो आपको यह अष्ट सिद्धि का वरदान देंगे। यदि आप इन्हें खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो आपको निश्चित ही यह अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और आपको इसका अवश्य बोध भी होगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन सिद्धियों के लिए मंत्र पढ़ना या कोई प्रकार की क्रिया करना से ज़्यादा बेहतर है अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना। इस प्रकार आप इस अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको यह बात समझ आई होगी तो कमेंट पर हाँ या ना अवश्य लिखें, अथवा अपने ईश्वर का जयकारा अवश्य लगाएं। जय सिया राम।